काम करने निकले थे, ये कंट्रोवर्सी कैसे हुई? नहीं, राम का काम करने निकले थे, राम का काम करने निकले हैं और राम का काम करते रहेंगे। और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। जब महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7,500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से, उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसात किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह नहीं सुनाई। फिर हमने देखा आदरणीय श्री रामानंद सागर की रामायण, बहुत भव्य, बहुत ही अद्भुत रामायण वो हमें देखने को मिली। जब ओम राउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा, तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का, तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे। हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूल्यों पे, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला है। यहाँ किसी को राम बताने की ज़रूरत नहीं है, सब राम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं। ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, दिल पे हाथ रख के कहूँ, तो कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। नहीं देखते बच्चे। मैं और आप देखते हैं, मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। तो जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंगबली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंगबली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज हैं, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं। ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी। मगर ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बोल रहे हैं आपने सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे जो डायलॉग्स पे जो एतराज कर रहे हैं वो आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेकर, तब से मैंने एक चीज़ कही थी कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। हम उन फिल्म मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे। इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो। हम पहले दिन से सुन रहे हैं, वादा किया, हमने सुना। आपने देखा टीज़र, आपने देखा था, और टीज़र के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहले ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलॉग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए बड़े बड़े, डायलॉग पे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ चली। जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हज़ारों साल बाद तुम्हारी कहानियाँ सुनाकर माएँ बेटों को बड़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। जब माँ सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने की लंका में चलो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, और वहाँ माँ सीता कहती हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कि रावण, तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है, ये सब इसी फिल्म के संवाद हैं। तो इन संवादों पर अगर आपने तालियां बजाई, अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर की लेखनी से निकले ये संवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी माँ सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं, सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतने के लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जहां आपको ये लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पर पूरी कहानी है, 4-4,500 लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर 5 पे ऐतराज़ है आपको, तो ये 5 का ऐतराज़ मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंगबली थे, राम भक्त थे। तो वो
ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं। बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से बोलेंगे। तो मेरी फिल्म में भी आपने सहज बनाया उसे, आज के दौर के हिसाब से बनाने, मतलब जिनकी जन भावना आहत हुई है वो भी आपके अपने हैं। ऐसा नहीं कि जो विरोध करने के लिए तैयार थे, ये तो आपके सपोर्टर होते, उसी में से 10-20% जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी जनभावना का आदर करते हुए आपकी कंपनी जो प्रोड्यूसर है टी सीरीज, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है, शायद आप कुछ बदलाव करने वाले हैं, कुछ डायलॉग्स। वो बयान सबसे पहले मेरी तरफ से आया, आपका ट्वीट जी जी, उसके तो बाद टी सीरीज का भी एक बयान आया जी, इसको सम्मान करते हुए कुछ आप इसमें बदलाव करने वाले हैं? बिल्कुल। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। आप अपने चाहने वालों से, या जो अभी आपके चाहने वाले होते हैं जो विरोध करते हैं फिल्मों का बायकॉट, नई बात नहीं है, मगर इसमें पहली बार ऐसा देखा गया जो आपके सपोर्टर होने थे वो भी आपके विरोध में, उनसे डायरेक्ट कुछ कहना चाहते हैं आप? वो मेरे सपोर्टर, मेरे साथी, मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं जहां मेरा रिश्ता लोगों के साथ ऐसा रहा कि जिन दोस्तों के साथ हम 3 दिन घूमे, चौथे दिन किसी बात पे उनसे लड़ाई हुई, 5वें दिन फिर हम मिलकर नुक्कड़ पे चाय पी रहे हैं। तो कुछ परमानेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्थायी तौर पे मुझसे लोग अलग हो गए हैं या मैंने, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये एकदम मेरे अपने हैं। मैं इनकी आवाज़ हूँ, मैं इनकी आवाज़ बन के इस बॉलीवुड में खड़ा हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ के कुछ खास तरह के विचारों की बात तक नहीं होती है। मैंने शुरू की ना बात, मैंने बात निकाली ना। मैं हूं ना जिसने तेरी मिट्टी लिखा। देशभक्ति की बात यहाँ इस देश में कौन करता था? मैं वो हूं ना जिसने अचानक इस देश में सनातन के गीत गली गली में बजवाने शुरू कर दिए। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, इससे बड़ा हिट गाना आप उठा के दिखाएं। मैं वो हूं ना जिसने मेरे घर राम आए हैं लिख दिया, हर राम मंदिर में ये गीत बज रहा है। तो मैं आपकी ही तो आवाज़ हूं, मैं आपका ही हूं। और एक बात जान लीजिए, आपकी शिकायत से, आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी मुझे कहा, मुझे इतनी सी भी नाराज़गी नहीं है, इतनी सी भी, सिर्फ सम्मान है। मैं इस बात से खुश हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे पास आके और मुझे 4 बातें सुना के चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी दीवारें होती हैं दोस्त, कोई किसी की बात नहीं सुनता। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी एतराज़ पे किसी फिल्म मेकर ने, किसी राइटर ने कुछ बदल दिया हो? इस फिल्म में बदल रहा है, क्योंकि इस फिल्म में आपके अपने लोग हैं। इस फिल्म में मनोज मुंतशिर शुक्ला है, इस फिल्म में सनातन से प्यार करने वाले लोग हैं। आपकी भावना हमारे लिए शिरोधारी है, आपसे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सिया राम, माता सीता की जय। आप सबके ऊपर भगवान श्री राम अतिशय कृपा करें।